एक ऐसी फिल्म जिसका नाम सुनते ही हमारी पुरानी यादें ट्रिगर हो जाती हैं। मैं बात कर रहा हूँ सन ऑफ सरदार 2 की। हाँ दोस्तों, अजय देवगन वापस लौट आए हैं उसी अपनी देसी स्टाइल में, कॉमेडिक अंदाज में। और क्या लेकिन इस बार वही मजा आया, या फिर ये ट्रेलर सिर्फ एक जबरदस्ती का सिक्वल बनाकर रह गया है, या फिर ये ट्रेलर सिर्फ एक जबरदस्ती का सिक्वल बनकर रह गया। तो सबसे पहली बात यह है कि क्रिटिक्स ने चाहे सन ऑफ सरदार को मिक्स्ड रिव्यूज दिए हों, लेकिन पब्लिक ने इस मूवी को काफी ज्यादा पसंद किया था। कलरफुल विजुअल्स, हाई एनर्जी कॉमेडी और एक टिपिकल पंजाबी तड़का, सब कुछ था उस फिल्म के अंदर। लेकिन अब जब इसका सिक्वल 13 साल बाद आया है तो एक्सपेक्टेशंस भी कुछ कम नहीं थी। ट्रेलर शुरू होता है एक पुरानी याद के साथ, कुछ पुराने फ्लैशबैक सीन्स, अजय देवगन का एक आइकॉनिक एंट्री और पहली मूवी की यादें ताजा करने की कोशिश। और वहीं पर लगता है शायद इस बार भी मजा आएगा, लेकिन बस वही शायद पर ट्रेलर अटक जाता है। ट्रेलर की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट की बात करें तो कॉमेडी नहीं लगती, ना पंच लाइन्स में जान है, ना टाइमिंग में टाइटनेस। जोक्स को इस तरीके से सर्व किया गया है जैसे किसी पुरानी थाली में नए चाट का टेस्ट दिखाने की कोशिश की गई हो। अजय देवगन जितने भी चार्मिंग और एफर्टलेस लगते हैं, उनके डायलॉग्स में वो स्पार्क नहीं दिख रहा है। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट राइटर ने गूगल पे फनी पंजाबी जोक सर्च करके लिख दिए हो। और सबसे खास बात, जब ट्रेलर के 3 मिनट खत्म होते हैं तो हमें भी एक ऐसा मोमेंट या डायलॉग याद नहीं रहता जो हमें हंसने पर मजबूर कर दे। एक और एलिमेंट जो पूरी तरह से फोर्स लगता है वो है इस ट्रेलर का विजुअल ट्रीटमेंट। एक समय था जब ब्राइट कलर्स और फ्लैशी बैकग्राउंड बॉलीवुड कॉमेडी का एक ट्रेंड था, लेकिन अब ऑडियंस मैच्योर हो चुकी है, उन्हें विजुअल डेप्थ और रियलिज्म चाहिए होता है। लेकिन सन ऑफ सरदार 2 के विजुअल्स इतने ज्यादा आर्टिफिशियल और कलरफुल लगते हैं कि आंखों को थोड़ा दर्द भी हो सकता है। बैकग्राउंड एनिमेटेड जैसा लगता है और कैमरा वर्क भी इनकंसिस्टेंट है। ये सब मिलाकर ट्रेलर एक कार्टूनिश फील दे देता है। ये बात तो मान लेनी होगी कि फिल्म में स्टार कास्ट की कोई भी कमी नहीं है। रवि किशन से लेकर मुन्नाल ठाकुर जैसे कैरेक्टर्स लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन क्या उन्हें उनका वक्त दिया गया? बिल्कुल नहीं। रवि किशन विलन के रोल में है, लेकिन उनकी प्रेजेंस ट्रेलर में इतनी हल्की सी दिखाई गई है कि उनके कैरेक्टर से डर लगना तो दूर, क्यूरियोसिटी भी नहीं होती। मुन्नाल ठाकुर का रोमांटिक एंगल भी फोर्स्ड लगता है, जिसमें केमिस्ट्री की कमी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि ये जोड़ी बनी ही नहीं है। सोनाक्षी सिन्हा की एब्सेंस पूरी तरह से महसूस होती है। पिछली फिल्म में उनका चार्म और ऑन स्क्रीन मस्ती थोड़ी सी हाईलाइट थी, उनकी जगह पर किसी और को ले लेना इमोशनल कनेक्शन को तोड़ने जैसा लगता है। म्यूजिक बॉलीवुड की जान होती है, स्पेशली जब जब बात कॉमेडी ड्रामा की हो। पहले पार्ट के गाने जैसे कि रानी तू मैं राजा पौ पौ आज भी लोगों की जुबान पर घूमते हैं, लेकिन सन ऑफ सरदार 2 का म्यूजिक तो शायद किसी ने नोटिस भी किया हो। ट्रेलर में बैकग्राउंड म्यूजिक भी इतना फोर्स लगता है किसी स्टॉक पे से उठा के डाल दिया हो। ना डांस नंबर का इंपैक्ट, ना इमोशनल ट्यून का फील, सब कुछ बस फॉर्मेलिटीज लगती है, जैसे इन्होंने बस पैसे बनाने के लिए मूवी बना दी हो। क्या कुछ इस ट्रेलर में अच्छा भी था? हाँ बिल्कुल। ट्रेलर में एक छोटी सी ग्लिम्स जो मुझे पर्सनली थोड़ी इंगेजिंग लगी वो थी सनी देओल के बॉर्डर डायलॉग का रेफरेंस। ये डायलॉग पुरानी यादों को टच करता है और एक सेकंड के लिए लगता है ये आइडिया तो सच में स्मार्ट था, लेकिन वो मूवमेंट सिर्फ एक सेकंड का है। बाकी सब पार्ट्स में तो कंफ्यूजन है या फिर क्रिंजी कॉमेडी। ट्रेलर देख के तो ये लगता है कि पूरी फिल्म की समरी मिल गई हो, कौन किसका बेटा है, कौन असली माँ है, विलन का सीक्रेट क्या है, सब कुछ रिवील करके रख दिया है। एक भी सस्पेंस या थ्रिल नहीं छोड़ा गया। ये फिल्म सस्पेंस के लिए तो बिल्कुल नहीं बनी है, बात समझ आती है, लेकिन एक एंगेजिंग नैरेटिव बनाना ट्रेलर का काम होता है, और यहाँ पे ट्रेलर वो काम पूरी तरह से फेल करता है। इस ट्रेलर के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो कॉमेडी फेल, रोमांस फ्लैट, म्यूजिक फॉरगेटेबल, विजुअल्स आर्टिफिशियल, परफॉर्मेंसेस वेस्टेड। इस ट्रेलर ने एक बात कंफर्म कर दी, नाम के आगे 2 लगाने से कोई भी चीज सक्सेसफुल नहीं हो जाती, उसमें कंटेंट भी तो होना चाहिए। अजय देवगन की प्रेजेंस और उनका फैन में शायद इनिशियली ओपनिंग दे दे फिल्म को, लेकिन अगर कंटेंट भी ऐसा ही फ्लैट रह गया फिल्म के अंदर तो ऑडियंस 13 साल का वेट भूल जाएगी, और फिल्म भी 13 दिन में भूल जाने लायक बन सकती है। हो सकता है ट्रेलर कभी कभी मिसलीडिंग भी होते हैं, फिल्म का रियल मैजिक स्क्रीन पर अनफोल्ड हो सकता है, शायद कुछ जेन्युइनली फनी मूवमेंट्स रखे गए हो जो ट्रेलर में नहीं दिखाए गए। अजय देवगन ने कभी कभी ऐसे प्रोजेक्ट्स में भी सरप्राइज दिए हैं, तो होप तो कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेलर देखकर फील हुआ वो सच में डिसअपॉइंटिंग था। मेरे लिए ये ट्रेलर एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी था। इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड, टैलेंटेड कास्ट और नॉस्टैल्जिया होने के बावजूद ट्रेलर एक्सपेक्टेड लेवल पर नहीं पहुंचा। आपको ट्रेलर कैसा लगा? क्या आपको भी सोनाक्षी सिन्हा की कमी महसूस हुई? तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टाटा बाय बाय।